नमस्कार, मैं धीरेंद्र और जोहार झारखंड में आपका स्वागत है। एक नजर बढ़ते हैं अब तक की सुर्खियों पर। सांसद विधायक हुए नजरबंद, झंडा विवाद पर बढ़ा तनाव, धारा 163 को लेकर पुलिस ने रोका। झारखंड में पेशा कानून लागू करने की मांग हुई तेज, 11 जुलाई को आदिवासी करेंगे पदयात्रा। डुरंड कप 2025 का जमशेदपुर में भव्य अनावरण, राज्यपाल ने की शुरुआत। व्यापारी विनोद अग्रवाल की हत्या का खुलासा, 3 आरोपी गिरफ्तार। और केंद्र की नीतियों के खिलाफ 9 जुलाई को मजदूर करेंगे देशव्यापी हड़ताल। अब खबरें विस्तार से। हजारीबाग में दो समुदाय के बीच झंडा विवाद अब राजनीतिक तूल पकड़ने जा रहा है। बेलूद गांव में हालात का जायजा लेने जा रहे सांसद मनीष जायसवाल और विधायक रोशन चौधरी को सीकरी थाने की पुलिस ने बीच रास्ते में रोक दिया और थाने में ही नजरबंद कर दिया। पुलिस का कहना है कि क्षेत्र में धारा 163 लागू है, इसलिए किसी को भी वहां जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। वहीं सांसद मनीष जायसवाल ने कहा कि वे शांति बहाल करने और मामले का हल निकालने जा रहे थे, ऐसे में उन्हें रोका जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने जिला प्रशासन से अपील की है कि कोई भी कार्रवाई बदली की भावना से न की जाए और झंडे को हटाकर शांति स्थापित की जाए। सांसद के साथ उनके प्रतिनिधि, विधायक के पीए और अन्य समर्थक भी मौजूद थे। स्थानीय जनप्रतिनिधियों को नजरबंद किया जाना अब क्षेत्र में चर्चा का विषय बन चुका है। एक झंडे के लगने को लेकर के ये मामला शुरू हुआ। बेलतू चौराहे पर एक भगवा झंडा बहुत सालों से लगा हुआ था। अभी कुछ दिन पहले एक समुदाय विशेष के द्वारा वहाँ पर झंडा लगा दिया गया, जिसका वहाँ के लोग ग्रामीण जो विरोध कर रहे थे। प्रशासन को चाहिए था कि झंडे को हटवा दें, वो झंडा नहीं हटा। बात आगे बढ़ गई। कल मुहर्रम के जुलूस के गुजरने को लेकर के उसी गांव में तकरार है। इसी को देख कर के हम लोग जा रहे थे आज बेलतू कि कोई समाधान इसका निकाला जाए, लेकिन 144 का हवाला दे कर के हम लोग को यहाँ पर जो है रोक दिया गया है। आगे जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। हम लोग यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं कि हम लोग को कब आगे जाने दिया जाए। वैसे प्रशासन से हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि वहाँ पर शांतिप्रिय ढंग से इसका निदान करना चाहिए। झारखंड में पेशा कानून लागू न होने से आदिवासी समाज में गहरी नाराजगी है। इसी को लेकर 11 जुलाई को बाबा कार्तिक उरांव के समाधि स्थल से राज्यपाल भवन तक पद यात्रा निकाली जाएगी। गुमला में प्रेस वार्ता के दौरान कई आदिवासी संगठनों ने इसे लेकर अपना समर्थन जताया है। वक्ताओं ने कहा कि पेशा कानून आदिवासियों के अधिकार से जुड़ा हुआ है और अब इसकी अनदेखी नहीं की जाएगी। राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर जल्द कानून लागू करने की मांग तेज की जाएगी। पेशा कानून लागू करने को लेकर आज ये विशेष बैठक बुलाई गई थी और 11 तारीख को पद यात्रा करने का निर्णय लिया जा रहा है। और बहुत ही 25 वर्ष हो गया है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि अभी तक पेशा कानून लागू नहीं हुआ है। 1996 में भूरिया कमेटी के द्वारा 73वां संशोधन कर ऐसे विभिन्न राज्यों में 8 राज्यों में लागू हो चुका है और 2 राज्य है ऐसे हैं जो झारखंड है और उड़ीसा है जो अभी तक लागू नहीं हुआ है। और यहाँ के नेता लोग भी खाली लूटखोरी और बालू ईटा गिट्टी और माइनिंग में पैसा वसूलने में लगे हुए हैं और पेशा कानून में ध्यान नहीं दे रहे हैं। लोग आज भी विकास से कोसों दूर है। ऐसे लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए सरकार ने पेशा कानून लागू किया था, लेकिन ये जो झारखंड की सरकार है वो पेशा कानून लागू नहीं कर पा रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का भी निर्देश है कि आप जो है इसको 1 महीना में जो है लागू करो, जबकि ये जो समय सीमा भी समाप्त हो गया। लेकिन ये जो सरकार है आदिवासी
जो विरोधी सरकार है ये पेशा कानून को लागू नहीं करके आदिवासियों को गर्त में ढकेलने का काम कर रही है। होने से हम रूढ़ी परंपरा वाले के लिए फ़ायदा है, इसलिए कि जल जंगल ज़मीन हमारा है, लेकिन हमारा कब्जा से बाहर है। जितनी भी योजनाएं चल रही है ग्राम सभा नाम मात्र की होती है, हमारा काम उससे नहीं हो रहा है। ये पूर्ण रूप से पेशा लागू हो जाने पर हमको लगता है कि हमारे रूढ़ी परंपरा वाले आदिवासियों को लाभ होगा, इसलिए इसको लागू करना चाहिए। इसलिए लागू करना है और इसको कोई रोक नहीं सकता। विरोधी सरकार है, पूरी झारखंड त्रस्त है, जो कि हमारे पास में होना चाहिए। हमारे अधिकार के हिसाब से अनुसूचित क्षेत्रों में स्वशासन लागू होना चाहिए, प्रकृति संसाधनों पर नियंत्रण होना चाहिए, आदिवासी समुदायों के अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए, ग्राम सभाओं को सशक्त बनाना चाहिए, शारीरिक शोषण से सुरक्षा होनी चाहिए, क्योंकि लगातार हमारा झारखंड है बर्बादी की कगार पे जा रही है। जो शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, जो रूढ़िवादी परंपरा को बढ़ाए रखना चाहिए, जो ग्राम सभा की मान्यता रही है और हमारे राज्य में जो 4 राज्यों में नहीं हुआ है, वो हम लोग व्यवस्थित कराने के लिए आंदोलन का रूप पैदल यात्रा का निर्णय लिया है। और मुझे पूरा उम्मीद है कि हमारे समाज के अगवागन विभिन्न पार्टियों के लोग एकत्रित होंगे 11 तारीख शुक्रवार। जमशेदपुर में 134वें डूरंड कप 2025 का भव्य अनावरण एक्सएलआई सभागार में आयोजित समारोह में हुआ। कार्यक्रम में झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार और शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन मौजूद रहे। यह टूर्नामेंट 24 जुलाई से 11 अगस्त तक जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेला जाएगा। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि ऐसे आयोजनों से खेल संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं को प्रेरणा मिलेगी। समारोह में छऊ, संथाली और भांगड़ा जैसी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दर्शकों को आकर्षित करेंगी। एशिया के सबसे प्रतिष्ठित फुटबॉल टूर्नामेंट में सम्मिलित डूरंड कप की चमचमाती ट्रॉफी का आज यहाँ अनावरण इस बात का प्रतीक है कि झारखंड की खेल संस्कृति निरंतर नई ऊंचाइयों को छू रही है। डूरंड कप केवल एक टूर्नामेंट नहीं, बल्कि भारत के खेल विरासत का गौरवशाली प्रतीक है। वर्ष 1988 में इसकी शुरुआत हुई थी और आज भी भारतीय सेना और भारतीय फुटबॉल महासंघ के संयुक्त प्रयासों से उतनी ही गरिमा के साथ आयोजित किया जा रहा है। इस वर्ष जब इस टूर्नामेंट में के मैच में झारखंड में आयोजित हो रहा है, ये राज्य के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। गुमला के सीसे रोड में हुए व्यापारी की हत्या का खुलासा करते हुए एसपी हरीश बिन जामा ने बताया कि गुमला के व्यापारी विनोद अग्रवाल की निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में छापामारी दल का गठन किया गया और 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसमें हत्या करने वाले आंचल बेगम तिरगी, जूलियन मिंज उर्फ जूली और समीर टोपे को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि विनोद अग्रवाल के साथ पहले से उनका विवाद था, जिस पर उन्होंने रेकी कर विनोद अग्रवाल की हत्या की। हत्या में इस्तेमाल किए गए लोहे की रॉड को खून से सना हुआ बरामद किया गया है। कल शाम की घटना है जिसमें गुमला ज़िले के ही एक व्यापारी स्वर्गीय विनोद जी की हत्या कर दी गई थी। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली तो पहले कुछ कन्फ्यूजन था कि एक्सीडेंट हुआ या इनकी हत्या की गई है। उसका तुरंत सत्यापन किया गया। वहाँ पर पास से ही सीसीटीवी फुटेज को निकाला गया तो फुटेज देखने से स्पष्ट हुआ कि एक व्यक्ति ने एक किसी धारदार हथियार से मारकर हत्या की है और उसके साथ उसके 2 सहयोगी भी वीडियो में साफ दिख रहे थे। एक टीम बनाई गई, टीम सदर एसडीपीओ के नेतृत्व में बनाई गई, जिसमें टाउन इंस्पेक्टर मौजूद थे और टाउन के अन्य पदाधिकारी और जो बल रहता है वो मौजूद था। सघन छापेमारी की गई, अलग अलग जगहों से छापेमारी करके तीनों लोग जो घटना में इनकी संलिप्तता दिख रही थी उन तीनों को एक एक करके अरेस्ट किया गया है। जो 3 व्यक्ति हैं उनमें से 2 लोगों का पहले से आपराधिक इतिहास रहा है। ये लोग पूर्व में भी आर्म्स एक्ट के केस में, छेड़छाड़ मारपीट के केस में जेल जा चुके हैं। इनके पास से हम लोगों को जो भी इन्होंने घटना में प्रयुक्त किया था, जो मर्डर वेपन है, जिस आयरन रॉड से, लोहे के रॉड से जो हत्या की गई, जो इस कांड में जिनकी हत्या हुई है स्वर्गीय विनोद जी, वो हम लोगों ने खून से सना हुआ आयरन रॉड को बरामद किया है। इनके पास से बहुत सारे मोबाइल फ़ोन्स मिले हैं। इनके पास से एक बैग मिला है, कुछ ग्लव्स मिला है। ये लोग, ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ समय से रेकी कर रहे थे
रेकी करने के बाद ही इन लोगों ने घटना को कारित किया है। हत्या का कारण क्या लग रहा है सर? प्रारंभिक पूछताछ में जो बात सामने निकल कर आ रही है, ये एक पुरानी रंजिश थी। उस रंजिश के तहत ही परिवार के ऊपर आरोप था, जो जिस लड़के ने हत्या की है, इस लड़के के बड़े भाई के ऊपर आरोप था कि उसने जो विक्टिम हैं जिनकी हत्या हुई है उनके घर में कभी चोरी की थी। इस बात को लेके जिस लड़के के बड़े भाई पे जो आरोप था और जो हत्यारा है, इन दोनों के बीच में भी काफ़ी मनमुटाव चलता था और वो उसका ये कहना है कि इसी के चलते वो बहुत आहत था और उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर यह योजना बनाई कि मैं बदला लूँगा, और सबक सिखाने के लिए कंस्पायर करके 3 लोगों ने मिलकर एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या की। नाम बता दीजिए सर। तीनों के नाम इस प्रकार हैं। पहला जो इसने हत्या की है उसका नाम अंचल व्योम तिर्की है, दूसरे का नाम जूलियन मिंज है और तीसरे व्यक्ति का नाम। केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ 9 जुलाई को देशव्यापी हड़ताल की जाएगी। जमशेदपुर में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान ट्रेड यूनियन ने इस निर्णय की जानकारी दी। संयुक्त संयोजक राकेश्वर पांडे ने कहा कि केंद्र सरकार लगातार ऐसे कानून ला रही है जिससे उद्योगपतियों को लाभ मिले और मजदूरों के अधिकारों में कटौती हो। उन्होंने कहा कि सरकार फिर से 12 घंटे काम की प्रणाली लागू करना चाहती है, जबकि काम के 8 घंटे की व्यवस्था मजदूरों ने वर्षों पहले संघर्ष कर हासिल की थी। इसके साथ ही बोनस, ग्रेचुइटी, मेडिकल सुविधा और आवास जैसे कई अधिकारों में भी कटौती की जा रही है। राकेश्वर पांडे ने स्पष्ट किया कि जब तक मजदूरों की 17 सूत्री मांगे नहीं मानी जाती तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। 9 जुलाई को केंद्रीय ट्रेड यूनियन और स्वतंत्र फेडरेशन के बैनर तले देश भर में मजदूर काम छोड़कर सड़कों पर उतरेंगे और सरकार की नीतियों का विरोध करेंगे। हम लोगों ने राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारा एक संयुक्त मोर्चा बना हुआ है केंद्रीय ट्रेड यूनियनों का, 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन का, 46 स्वतंत्र जो फेडरेशन है उनका, उस मंच से हम लोगों ने निर्णय लिया है कि भारत में हम लोग 9 जुलाई को स्ट्राइक करेंगे, हड़ताल करेंगे। हड़ताल करने का रीज़न ये है कि भारत की सरकार हमारे जो कानून है, लेबर लॉज है, मजदूरों के लिए जो कानून बने हुए हैं 44, उसमें से 29 कानूनों को हटाकर 4 लेबर कोड लाना चाहते हैं। जो हमारा सुरक्षा कवच था उसको वापस लेना चाह रही है, छीनना चाह रही है और उद्योगपतियों को प्रसन्न करना चाहती है, खुद करना चाहती है। ये लेबर कोड लाने का डिमांड मजदूरों का भारत में नहीं था, मजदूर संगठनों ने नहीं डिमांड किया था, ये मालिकों ने डिमांड किया था, उनके पक्ष में काम करने जा रहे हैं। हम उसका विरोध कर रहे हैं और बहुत संघर्ष के बाद ये कानून सब बने थे हमारे, और ये हमारे सुरक्षा कवच का काम करता है। उसको वापस लेना चाहते हैं, हम उसका विरोध करते हैं। यही बात है। विरोध किस बात की सरकार से? सरकार से विरोध इस बात की है कि हम इस देश को चलाते हैं, हम इस देश की सेवा करते हैं, इस देश का विकास में हमारा योगदान है मजदूरों का, और हमारे खिलाफ भी सरकार काम करती है, तो हम इस बात का विरोध करते हैं। हम चाहते हैं कि बेरोजगारी की समस्या को दूर करें, नहीं करते हैं। हम चाहते हैं सुरक्षा कवच और मजदूरों का देश में बढ़ाया जाए, और नहीं करते हैं। हम चाहते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में मजदूरों के लिए काम किया जाए, नहीं करते हैं। इसी बात का विरोध, और कोई विरोध हम लोगों का नहीं। धनबाद में 8 लेन सड़क के सर्विस रोड में सोमवार को एक गड्ढा हो गया। यह लगभग 5 फीट से ज़्यादा गहरा और हादसे का न्योता दे रहा है। लगातार गड्ढे से पानी भी बह रहा है, इससे मिट्टी धंस सकती है और कई घटना भी घट सकती है। बता दें कि सरायडेला गोल बिल्डिंग से काकोमठ तक 20 किलोमीटर तक सड़क का निर्माण हुआ है, जो कि 8 लेन सड़क बनी है। फिलहाल स्थानीय द्वारा पेड़ की डाली गड्ढे में डाल वाहन चालक के लिए सतर्कता बरतने का संकेत दिए हैं। अब संबंधित विभाग को संज्ञान लेकर अग्रतर कार्रवाई करने की जरूरत है, ताकि किसी प्रकार की कोई दुर्घटना घटने से बचा जा सके। साथ ही अब मरम्मतीकरण या अन्य जो मामले हैं उस पर लेकर भी संज्ञान लेते हुए कार्य करने की जरूरत है। देखना होगा कितनी जल्दी विभाग पूरे मामले पर संज्ञान लेता है और इस पर अग्रतर कार्रवाई करता है। जोहार झारखंड में अब तक बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।